बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। यार देखो, वैसे तो मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन ये जो विशाल पांडे वाला कांड हुआ उसके बाद से मेरे में थोड़ी सी चुल हुई और मैंने एपिसोड लगा लिया। पूरा एपिसोड देखने के बाद मुझे समझ में आया कि पिछला एपिसोड भी देखना पड़ेगा, तभी बातें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर हुआ क्या था। तो मैंने पिछला एपिसोड भी देखा। आई नोटिस दैट कि विशाल ने ये बात कृतिका को भी बोली थी कि वो उसे अच्छी लगती है इन अ गुड वे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसने यही सेम बात कटारिया को भी कही थी और उसने बाद में इस चीज को मेंशन भी किया था इन अ गुड वे। उसके बाद विकेट के बाहर में जब पायल आती है और ये बात बोलती है कि विशाल आपने कुछ ऐसा बोला था जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, उसने ये बात बोली, लेकिन बिल्कुल भी उस वे में नहीं बोला था जिस वे में विशाल ने ये बात कही थी। आप ये क्लिप खुद देख लीजिए। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोला मैंने। पायल ने सीधा सीधा ब्लेम लगाया विशाल के ऊपर कि आपकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आफ्टर दैट अपने झकास वाले भाई ने भी पूछा कटारिया से सिंपल सी ये बात पूछी गई थी कि विशाल ने क्या बात कही थी और किस वे में कही थी। बट उससे ज्यादा माला चौधरी ने मैंने देखा नहीं भाई अपनी जिंदगी में। अरमान, एक मिनट। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लव है। जी सर। लव, जी सर। बताओ एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? सर ऐसे तो मतलब पूरी कॉन्वर्सेशन तो नहीं पता, हाँ, पर इसने पहले ये बोला था कि मैं एक चीज के लिए गिल्टी हूँ। अब मैंने कहा क्या? कह रहा मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा जहां तक मेरे को दिमाग में आ रहा है, मैंने कहा बता देना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो गया ऐसे। उसने कान में बोला था कि मुझे ऐसे ऐसे पसंद है। मैंने कहा तू पागल है साढ़े, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? तो फिर पता नहीं, बाद में नहीं याद, आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, आपको पता होगी सर। मैंने बोला था कि नहीं भाई मैं पागल है, वो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, वहां बैठ के तो बोला था। तो सॉरी मांगना ना, बोला तो मैं तो देख के बात समझ में आती है कि भाई खड़े लड़ पे काला नाक काट जाए, लेकिन कटारिया जैसा सबूला दोस्त नहीं होना चाहिए जिंदगी में। भेड़चुद खड़े खड़े गांड मरवा दी उसने विशाल की। He said, मेरे को तो ऐसा कुछ याद नहीं था सर, बट मैंने उसको ये बात बोली थी। साले ये क्या बोल रहे हैं अपने भोसड़ी के, वो क्या बोल रहा है उसने खुद बताया था, बकचोद आदमी। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोला मैंने। विशाल अपने वर्ड्स में हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, हर चीज बताता है कि इस इंटेंशन से उसने क्या कहा था। बट खैर, बिग बॉस के घर में सबके सब तो दोगले भरे पड़े हैं, बेचारे के सुनेगा कौन? वो बंदा लाइक नेशनल टीवी पे भी माँ की कसम खाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसकी। बट कोई भी बंदा उसकी बात नहीं सुनता है। बिग बॉस हाउस के अंदर भी उसकी कोई बात नहीं समझने की कोशिश करता है, वो बस उसको एक गलत वे में लेके चले जाते हैं। फिर बात आती है अरमान मलिक की। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने 3 शादी की है अपनी जिंदगी में, का पायल की लाइफ में आई, मेरी लाइफ में आई और उसको बोला कि भाई तेरी फ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहा अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, उस बंदे के लिए अच्छे रहने का मतलब तो यही होता है ना कि चढ़ जाओ औरत के ऊपर, और कुछ तो हो नहीं सकता है। बिकॉज वो खुद इतना गंदे दिमाग का आदमी है यार। एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि पायल ने इस तरह से चीजों को देखा, कृतिका ने देखा। बिकॉज यार वो रह तो उसी घर में रही है, इस बंदे की कंपनी में रह रही है, तो क्लियर है यार उसका ऐसा सोचना। क्योंकि जब बंदे की आसपास का एटमॉस्फेयर ही गलत है तो क्या ही हो सकता है। और ये वही बंदा है, हाँ जी हाँ, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि एक 16 साल की लड़की के ऊपर इसके लाइक यू नो उसके, मैं रिपोर्ट डाल देता हूँ, वो देख लीजिए। तो ये वही बंदा है। तो और बंदा क्या ही सोचेगा किसी के अच्छे लेने का मतलब ये फेस देखो आप। आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि क्या हो गया है जो पब्लिक को। अरमान के हर स्टेप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, इवन हाउस के अंदर भी जितने भी बकचोद लोग हैं सबके सब हाँ हमें तो गुस्सा आता। अरे गुस्सा आने का मुझे समझ में आता है यार कि गुस्सा आता है, लेकिन किस वे में बंदे ने बोला है वो तो समझने की कोशिश करो यार। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जिस तरह के आप कपड़े पहन रहे हो, जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हो, कॉमन सी बात है, लोगों को अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होगा, ठीक है, और वो बंदा बोलेगा भी। लेकिन अगर वो आपको सब्जेक्टिफाई कर रहा है तो मुझे समझ में आता है कि गलत है। एंड आई फील दैट कि यार जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो, जिस तरह के आप पोस्ट करते हो, जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो, उसमें लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना किसी भी तरीके से लाइक गलत नहीं है। वो होंगे बिकॉज आप कर रही है सर, और आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, बिकॉज आप अपने ही कमेंट सेक्शन को अगर देखोगे जा करके तो वहां पर हर चीज मतलब इतने गंदे गंदे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर भी मैं बोल भी नहीं सकता।
तो इन माय ओपिनियन अगर मेरे से कोई बोलेगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, विशाल को या फिर अरमान को, तो यार मैं ये चीज नहीं कहता कि हाँ विशाल पूरी तरीके से सही था, बट इतना भी कुछ गलत उसने नहीं किया था जिस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। सो यस, आई सपोर्ट हिम।